Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are fine and well. Today we will discuss one of the most important topic in multivariable calculus, that is the difference between quadratic and quadric equation. तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उससे फिर आगे हम चल के क्वाड्रिक इक्वेशन को समझते हैं। तो अब सबसे पहले देखें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो उसका वर्ड क्वाड्रेटिक का वर्ड आया कहां से, पहले हमें ये समझना होगा। तो मैं आपको लिख देता हूं वर्ड ओरिजिन, मैं ऐसे लिखता हूं वर्ड ओरिजिन, जो कि एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, जो कि जिसका स्टार्ट कहां से हुआ, जो क्वाड्रेयर, फिर उससे आगे मूव किया क्वाड्रेटस, फिर नेक्स्ट क्वाड्रेटिकस, और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक का वर्ड आया। तो अब मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन समझाने जा रहा हूं। पहले तो हमने वर्ड को सीख लिया और फिर मैं आपको चल के आगे इक्वेशन की भी बताऊंगा, एक बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दूंगा, तो नोट कीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करते हुए हम लिखते हैं, नोट कीजिएगा, अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन in two variables is called quadratic equation। अब आप बच्चों नोट करें, अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम सेकेंड डिग्री के वेरिएबल मौजूद हो। अब इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं, ax का स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy का स्क्वायर प्लस dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अच्छा, अब आप देखें, इसको अगर हम और थोड़ा डिस्क्राइब करें तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर हम इसकी और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो ये सेकंड डिग्री भी है, ये ट्रांसलेटेड भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रांसलेटेड कॉमा, रोटेशन भी हो रही है। इन जनरल हम लिख रहे हैं रोटेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म है। अब आपको मैं बताता हूं ये कैसे जनरल में, कहां से आपको पता चला रोटेशन है। तो ये जो एक्स वाई जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये बेसिकली रोटेशन को शो कर रहा है, और ये जो आगे कंपोनेंट्स आ रहे हैं डी एक्स ई वाई और ये एफ, इस तरीके से जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये हमें ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले समझना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, तो हमने वो पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। अब बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हमारे पास बनती है, हमें कोनिक सेक्शन मिलता है, और कोनिक सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो बेसिकली सेकंड डिग्री इक्वेशन से फॉर्मुलेट होता है। और हम इसको यूं कह सकते हैं कि कोनिक सेक्शन में जो डायग्राम हमें इन्वॉल्व होती हैं कोनिक सेक्शन में, वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होता है सर्कल, फिर नेक्स्ट होता है पैराबोला, फिर आ जाता है एलिप्स, और लास्ट पे हमें हाइपरबोला बन जाता है। तो ये सारी की सारी जो डायग्राम्स हैं कोनिक सेक्शन की हैं, और ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल्स में हो उससे बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट बात समझा देता हूं कि जो कोनिक सेक्शन है ये कर्व्स होती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस कर्व का भी बता देता हूं, कर्व क्या होती है। तो यहां से आप लोग समझें कि कर्व क्या होता है। कर्व, a set of points that satisfy the general equation of form f of x y is equal to 0। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये कर्व कहलाती है, यानी ऐसे सेट ऑफ पॉइंट जो ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें जिसमें टू वेरिएबल्स आ जाएं, तो उसको हम वो कर्व बनाते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं क्वाड्रिक्स
क्वाड्रिक्स भी बोलते हैं। क्वाड्रिक्स इक्वेशन क्या होती है, तो अब मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन समझाता हूं। क्वाड्रिक, तो ये सब बच्चे नोट करें, क्वाड्रिक इक्वेशन। तो इसको मैं आपको इजी वर्ड्स में लिख के देता हूं। ऐसी सेकंड डिग्री स्टार बना लेते हैं, ऐसी सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन जो कि 3 वेरिएबल्स में हो, 3 वेरिएबल्स में हो, तो उसको हम क्वाड्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब उसकी जनरल फॉर्म मेंशन करना जरूरी है, तो सब स्टूडेंट्स देखें, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई प्लस ई वाई जेड प्लस एफ जेड एक्स जी एक्स, और एक अल्फाबेट्स का इशू नहीं है, एच वाई जे जेड प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो अब आप नोट करें कि ये जो इक्वेशन ये बनी है, ये 3 डायमेंशन में इक्वेशन है और इसमें सेकंड डिग्री 3D में इक्वेशन है, तो इसको क्वाड्रिक इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा, अब जो डायग्राम इसके इक्वेशन से बनती हैं उनको हम सरफेस बोलते हैं, क्वाड्रिक सरफेस। अब सरफेस की डेफिनेशन समझना है तो हम लिखते हैं ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जो एक जनरल इक्वेशन, तो मैं आपको क्वाड्रिक सरफेस की भी डेफिनेशन समझा देता हूं, उसके बाद आप समझ जाएंगे। तो ये मैं लिख देता हूं, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि इन जनरल इस टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, उसको सरफेस कहते हैं, और वो 3 डायमेंशन में सरफेस बनती है। अब इन नेक्स्ट वीडियो, हम इस वीडियो में तो हमने डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिक सरफेसेस का जिक्र करेंगे और वो किस टाइप की होती हैं, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, और क्वाड्रिक को ड्रॉ करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्लिक भी करें और शेयर भी करें, ताकि आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिल सकें।